हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो आज देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी टीम मौजूद है और आज हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग का जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ग्रुप है, जिन लोगों ने हमारे साथ जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन किए हैं उन लोगों के साथ आज हम लोगों ने वार्तालाप आरंभ किया है, क्योंकि प्रीलिम्स को एग्जैक्टली अब 140 दिन शेष रहे हैं। तो अब ये समय आ गया है कि हम अपने आप को देखें, पहचाने कि कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं। ठीक है, अब वो समय आ गया है कि आप अपनी स्ट्रेटजी रिफाइन करें और क्या क्या किस तरह से अब स्ट्रेटजी बनाएं और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आज हम लोग वो भी डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो कई उद्देश्यों पे होगा। तो मैं, क्योंकि हमारे जो ग्रुप है उसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों लोग को हम लोग ने इन्वाइट किया है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सर। तो हम लोग ने दोनों लोग को इन्वाइट किया है। हमें आज करना ये है कि दो केस में हम लोग बांट सकते हैं लोगों को। एक जो लोग केवल एक एग्जाम दे रहे हैं, या यूपीएससी या यूपीपीसीएस, दूसरा जो लोग दोनों एग्जाम दे रहे हैं। तो हम लोग उस हिसाब से आज स्ट्रेटजी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कि क्या करना चाहिए, अब क्या करें और क्या करें। इसके अलावा ये तो डिस्कशन का पार्ट है ही, इसके अलावा जो डाउट्स आएंगे, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे लोग ज्वाइन किए हैं, उन लोग को जो स्पेसिफिक डाउट है कि भाई मेरे नंबर, जैसे एक डाउट जो कॉमन होता है कि यार सर मैं बार बार टेस्ट दिए जा रहा हूँ, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे। एक सबसे बड़ा डाउट। तो ये हम लोग डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है, देखेंगे और ये भी भरोसा दिलाएंगे कि आने वाले समय में हम लोग फिर से आपके सामने आ सकते हैं, फिर से आएंगे, जो आपको जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मौजूद रहेंगे। बेसिकली हम लोग सारा काम करने वाले हैं। तो हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो रमन सर अब आप स्टार्ट करिए और लोगों से जो भी क्वेरीज हैं वो पूछना एक बार प्रारंभ कीजिए और डिस्कशन स्ट्रेटजी। एक जो हम लोग के टेस्ट सीरीज से भी जो भी समस्याएं हैं या उन लोग को जो समस्याएं आ रही हैं, हाँ, वो भी आज पूछा जाएगा। मतलब बिल्कुल हाँ, कुछ ऐसा होगा जो टेस्ट का डिस्कशन नहीं हुआ होगा, या कोई और समस्या होगी डिस्कशन में समझ नहीं आ रहा होगा, या अन्य किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो आप उसको बताएं यहाँ पे। तो आज आपको मतलब सब दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, आप सभी लोग पहले बात समझिएगा कि हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि आप लोगों को कुछ जो भी डाउट होंगे, ठीक है, आप लोगों को मैसेज करके, चैट करके हमें बताइएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलूंगा और यहाँ पे जो मेरी टीम बैठी हुई है वो उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेगी। ठीक है, कि क्या दिक्कत है, तो कैसे समाधान किया जाए, फिर क्या किया जाए इस बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, समझिए बात की आने वाले जो समय है 140 दिन सर ने बताया अभी, तो 140 दिन में हम अपनी स्ट्रेटजी क्या रखेंगे। अभी हमारी पूरी टीम इस बारे में बात करेगी कि 140 दिन में हमें क्या पढ़ना है, कितने टेस्ट देने हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है। ठीक है, थोड़ी आवाज है। तो मैं शुरुआत करता हूं गौरव सर से। गौरव सर अभी हम बताएंगे ये बात कि हम लोगों को अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी है स्पेसिफिकली। तो देखिए, आवाज आ रही है ना सबको? डन है। तो देखिए 140 दिनों में आपको करना क्या है। 140 दिनों का हमारे पास अब 140 दिन का एग्जैक्टली टाइम है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि अभी हम लोग बिल्कुल नल्ले पड़े हुए हैं, कोई काम धाम नहीं किया। मैं इस हिसाब से भी एक बार स्ट्रेटजी बना रहा हूं। और आप लोगों को करना क्या होगा, बेसिकली आप लोगों को करना ये होगा कि यार जिस लेवल पे आप हैं, जैसे मान लो कई लोग हैं कि एनसीईआरटी पूरी पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक शिकायत जो मेरी तरफ से, पहली शिकायत से आरंभ करता हूं कि यार टेस्ट सीरीज ज्वाइन लगभग हमारे यहाँ 52-53 लोगों ने टोटल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, प्रीलिम्स की है ना। उसमें से टेस्ट कितने लोग दे रहे हैं? 20 से 25, उससे भी कम, 6 से 7 लोग। तो 50% लोग ही टेस्ट दे रहे हैं। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि लोग, हाँ देखिए, जनरली इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जनरली लोगों की थिंकिंग ये होती है, मतलब हम लोग भी प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग की भी ये थिंकिंग होती है। हम लोग ये सोचते हैं चलो एंड तक खींचते हैं और अप्रैल से टेस्ट सीरीज देना चालू करेंगे। जैसे मैं खुद भी, अगर मैं बताऊं कि लास्ट ईयर मैंने क्या किया था 2019 में या 2018 में, तो मैंने भी टेस्ट सीरीज एंड में ही जाके प्रारंभ की थी कि हाँ भाई अब टाइम आ गया, अब रोज डेली एक टेस्ट देंगे, डेली टेस्ट देंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, मतलब मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप, जो सबसे पहली बात है स्ट्रेटजी का, जो हम लोग वही बात कर रहे हैं कि एकदम जीरो से सोचते हैं कि चलो जीरो पे है हम। अभी हम मान के चले, जैसे कई लोग का ये हमेशा प्रॉब्लम होती है कि सर अभी हम जीरो पे, मेरी प्रिपरेशन है, कितने भी साल प्रिपरेशन कर लेते हैं लेकिन जीरो पे। तो मैं वो शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, ये सबका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है कि यार एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, अब इस समय आपको प्रीलिम्स के लिए क्या करना है स्पेसिफिक। तो प्रीलिम्स के आपको स्पेसिफिक ये करना है, आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 साल के बिल्कुल अपने सामने रखिए। आप लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप पे यूज करिए, टैबलेट यूज करते हैं उस पे यूज करिए, नहीं तो आप प्रिंट करा के, आप उसको प्रिंट करा के अपने पास रखिए। 10 साल के क्वेश्चन पेपर ये आपके पास होने चाहिए। अब हम करेंगे क्या, आपको एक काम जो बेसिक अभी शुरुआत में करनी है, ठीक है,
और देखिए कई लोग ने तो ये काम किया होगा, जैसे 20-25 लोगों ने टेस्ट दे रखे हैं ना, दे रहे हैं लोग 20-25 लोग लाइन से दे रहे हैं। और अच्छा कई लोग के मार्क्स बढ़ भी रहेंगे, तो जिन लोग के मार्क्स इंक्रीजिंग में है वो लोग भी यहाँ पे चैट में बताएं कि सर मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, और जिनके घट रहे हैं वो भी एक बार बताएं कि सर मेरे मार्क्स बढ़े नहीं और क्या उनको चेंजेस करने चाहिए। तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ कि 10 साल के आपने प्रीवियस ईयर अपने पास रखे, आपको करना ये है, सॉल्व आप मत करना चाहे मत करिए, एक बार रीडिंग करिए 10 साल के पेपर की। कोशिश करिए कि हर दूसरे तीसरे दिन 2-3 घंटे 4 घंटे, या इवन अगर आप प्रीलिम्स के लिए एकदम फोकस्ड है तो 1 से 1.5 घंटा डेली रीडिंग करिए बस पेपर की। कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता है जीरो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे घबराना नहीं है, रीडिंग करिए केवल, ठीक है। तो रीडिंग करेंगे तो आपका ये फायदा होगा रीडिंग करने से कि आपको ये पता चल पाएगा कि यार इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि रीडिंग करो, मैं बार बार बोलता हूं टेस्ट दो। उसका जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मान लीजिए आपने टेस्ट दिया या आपने रीडिंग की, तो आपको क्या पता चलेगा, अब आपने एक बार पुराने साल के पेपर रीड किया, ठीक है, अब आपने कोई भी बुक उठाई, सपोज मैंने एनसीईआरटी उठाई या फिर फलान कोचिंग की उठाई जो बेस्ट कोचिंग अपने आप को बोलते हैं, उनकी उठाई, मैं मानता हूं उनके आपने नोट्स उठाए, मार्केट से एक बोरा नोट्स आप लेके आए थे जो 24 महीने में पढ़ाई गई थी, सारा आपने रखा है, वो आपने उठाया, अब आप उस नोट्स को रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने उस नोट्स को रीडिंग किया तो आपको क्या पता चलेगा, यार ये मेरे काम का है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछी थी, अब मैं बगल वाले स्फीयर में जा सकता हूं, अगले चांस, जैसे देखिए आपके प्रेडिक्शन एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सोचेंगे यार अगली बार ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। जैसे मान लीजिए अगर यूपीएससी ने पूछा है थर्ड क्या है, सपोज 2016-17 में पूछा थर्ड क्या है, या फिर ऐसा पूछ रखी है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट कौन जारी करता है, या फिर पूछ रखा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस कौन जारी करता है, तो जब हम लोग ये बार बार क्वेश्चन मेरे सामने आता रहेगा तो अब मैं क्या करूंगा, न्यूज में कोई रिपोर्ट आई, मान लो कोई रिपोर्ट आई इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, या मैंने इकोनॉमिक सर्वे अभी का पढ़ा, सपोज मान लीजिए मैंने 2021 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद, पहले नहीं प्रीवियस ईयर के बाद, तो मेरे दिमाग में पढ़ते समय क्या गूंज रहा होगा, आप लोग ने वीडियो भी देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे वाला, मेरे दिमाग में पूरे इकोनॉमिक सर्वे में यही गूंज रहा होगा, अरे यार यूपीएससी ने इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाया था, लास्ट बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन बना था, इस बार यूपीएससी चेंज करके ये पूछ सकती है। तो मैं क्या करूंगा, हर बार वो मेरा स्फीयर बढ़ते जाएगा और वहां पे मेरी प्रिपरेशन बेस्ड रहेगी। तो अगर मैं बात करूं 140 दिन में आपको क्या करना है, तो यही करना है। तो मैं वापस स्टार्टिंग पे करता हूं, 140 दिन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने पास रखने हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यार टेस्ट दीजिए। देखिए टेस्ट दीजिए, उसका जो मॉडल आंसर है वो अपने आप में ठीक है, मतलब मॉडल आंसर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, खास करके जो यूपीएससी का बन रहा है वो बहुत एक्सप्लेनेटरी बन रहा है, यूपी पीसीएस में भी हम लोग उस लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग का, क्योंकि हम लोग ने भी देखा था कि कैसी कैसी चीजें हमारे पास उपलब्ध है, तो यूपी पीसीएस में भी वो लेवल हमारे पास धीरे धीरे आ रहा है। काम आपको ये करना है, आपको टेस्ट देना है प्रॉपर, ठीक है, टेस्ट देना है, टेस्ट के सॉल्यूशन पढ़ने हैं और डिस्कशन करने हैं, दो चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उसका जो वीडियो डिस्कशन है वो भी आपको देखना है, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूं, हम लोग ने ये बात देखी भी, एनालिसिस भी की कि वीडियो डिस्कशन भी कोई अभी देख नहीं रहा है। कारण क्या, हम लोग ने आप लोग के लिए जो प्राइवेट वीडियोस रखे हैं, देखिए सीधी बात है, जो आप लोग के लिए प्राइवेट वीडियोस हैं, आप एक बार देखेंगे तब आपको मात्र समझ में आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन उन्होंने टेस्ट में पूछा और बगल में उसका मॉडल आंसर ओपन है, जब मैं वीडियो डिस्कशन करता हूं तो जब मैं मॉडल आंसर आपसे डिस्कशन करता हूं और जब टेस्ट डिस्कशन करता हूं ना, तो मैं उसमें 50 चीजें एक्स्ट्रा बताता हूं कि देखो यहां से क्वेश्चन, अच्छा किसी को आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हो गया, सही हो गया, मैंने सही कर दिया। अच्छा सही हो गया, आवाज आ रही है ना? हाँ, थोड़ा धीरे बोलने को बोला जा रहा है, आराम से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ये बोला था कि हमने मान लीजिए टेस्ट कोई डिस्कशन किया, अब जब टेस्ट डिस्कशन करते हैं ना तो क्या होता है, जो उसका मॉडल आंसर होता है तो उसमें से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं ये भी वहां पे स्पेसिफाई करता चलता हूं कि यार ये मॉडल आंसर का पॉइंट अगला क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी ये पूछ सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं जो हमारा आज का ही टेस्ट हुआ था, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोग ने दिया है, मैं थोड़ा कुछ चीजें उसमें से लीक करूंगा ताकि आप लोगों को और क्लियर उसके। जैसे देखेंगे आप, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने भर भर के मेंस और प्रीलिम्स में भर भर के पूछा है, भाई वो बता दो जो 3 स्टेज जो भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बता दो, ठीक है, वो भर भर के यूपीएससी ने पूछा है। हम लोग ने सारे क्वेश्चन बना दिए जितने 3 स्टेज पे पूछ सकता है, जो 1-2 क्वेश्चन रह गए थे हम लोग ने मॉडल आंसर पे दे दिए। यानी आपने मॉडल आंसर टेस्ट पढ़ा, इसके अलावा डिस्कशन देखा ना, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई फलान ढेगा नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अब आप लोग को जो रिलाई करना है वो टेस्ट सीरीज पे ज्यादा रिलाई करना है। अगला 4 महीने की अगर मैं स्ट्रेटेजी बात करूं, आप एक जो मैं अगर बोलूं फर्स्ट प्रायोरिटी, हाँ मैं ये स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी रहेगी। मैं आपसे कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर बता देता हूं कि आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों के पास टाइम कुछ लिमिटेड होगा,
ठीक है, तो जो लोग के डाउट है ना वो बोल दीजिए कमेंट करके। हाँ ठीक है ठीक है। आप लोग के पास थोड़ा टाइम लिमिटेड होगा, मैं इस बात को मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये करिएगा, एक मिनट सर मैं बोल लेता हूँ पहले। आप लोग ये करना है, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 0 पे हूँ, सपोज मैं 0 पे, मुझे अभी कुछ नहीं आता, मैंने आज ही सपने में मुझे लगा कि मुझे यूपीएससी करनी चाहिए, तो ऐसा मैं एग्जैगरेट करके बातों बोल रहा हूँ, इतना दिल पे मत लीजिएगा। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, आप लोगों को क्या करना है, तो पहली प्रायोरिटी मेरी क्या होगी कि यार मुझे एनसीईआरटी तो पता होनी चाहिए, तो रीडिंग सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी होगी, एनसीईआरटी रीडिंग। अब मान लीजिए जो लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी, अब थिंक फलान थिंक डेकान के नोट्स नहीं होंगे, अब उनकी पहली प्रायोरिटी होगी टेस्ट सीरीज, क्योंकि अब यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जो भी आपने किया, जो भी अब तक का, जो भी अच्छी बातें की, बुरी बातें की, कोई लेना देना नहीं है। अब आप लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी टेस्ट सीरीज। अच्छा, इस बात को बोलने में मुझे कोई शंका नहीं है, मतलब बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, एक टेस्ट सीरीज पे रिलाई मत कीजिए आप लोग। मतलब देखिए, हम लोग भी टेस्ट सीरीज मार्केट में लाए हैं, हम लोग भी टेस्ट सीरीज आरंभ कर रहे हैं, कई कोचिंग भी चला रही हैं, लेकिन मैं फिर भी ये बात आपसे नहीं बोलूंगा, कोई भी ज्वाइन किया आपने, हो सकता है आपने कोई विजन आईएएस की किया होगा, किसी ने कोई किया होगा, आपके ऊपर है। जो लोग यूट्यूब पे भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक टेस्ट सीरीज पे रिलाई मत कीजिए। क्योंकि देखिए, एक मैं कॉमन सी थिंकिंग बता रहा हूँ, है ना, जैसे कॉमन सी थिंकिंग बता रहा हूँ, मैं यूपीएससी का मान लो पेपर सेटर हूँ, अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, तो सोचना वो थिंकिंग उनकी भी होती है ना। तो देखिए क्या होता है, मैं पेपर सेटर हूँ, मेरे पास भी मार्केट में उपलब्ध चीजों की जानकारी होती है, और मान लो एक बार मुझे पता चला कि यार इस बार विजन से 70 क्वेश्चन आ गए थे यूपीएससी में, अब एज अ मेंबर मेरा दिमाग ठनक जाएगा, अरे यार ये विजन वाले तो पूरा पेपर लीक करा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, मेरा दिमाग वहां पे सटक जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, विजन के पेपर तो पक्का देखूंगा। विजन का पेपर मैं भी मार्केट में 10 रुपए का मिल रहा है, मैं भी कहूंगा चलो हम भी ले लेते हैं, और विजन का पेपर पक्का देखूंगा। अच्छा, विजन वालों ने ये पूछा है, अब बताते बेटा करके आए थे ना विजन, लो तो आप देखेंगे ये। अच्छा, ये मैं ऐसे बिना उसके नहीं बोल रहा हूं, अपने मन से, ऐसा नहीं कि मुझे आज रात में सपना आई थी बात बोल दी, ये चीजें मैंने खुद भी एनालिसिस की। 2017 का पेपर उठा के देखेंगे तो जो विजन की टेस्ट सीरीज आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, 56 के लगभग, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 18 का आप देखेंगे तो थोड़ा डाउन हो गया विजन, और 19 में देखेंगे तो बिल्कुल गायब। उन्होंने भी सॉल्यूशन दिया, उसमें एकदम नहीं बोला कि हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आए थे। और ये केवल विजन का नहीं हाल है, आपके एसजी के उठाएंगे, मार्केट में जो बड़ी बड़ी कोचिंग है वो उठाएंगे। तो देखिए, हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को हर जगह से क्वेश्चंस आप लोग को मिले, हर चीजें आप लोग को मिले। हम लोग भी अपनी रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग भी अपना करंट अफेयर्स मटेरियल हम लोग भी अपडेट कर रहे हैं, हम लोग भी पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन आप कभी भी एक चीज पे भरोसा मत कीजिएगा। एटलीस्ट अगर आप टेस्ट सीरीज पे भी रिलाई कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं वो फॉलो कर रहे हैं, 70 से 80 टेस्ट आपको लगाने हैं। फॉर यूपीएससी की बात कर रहा हूं, अभी यूपी पीसीएस वालों की अलग से हम लोग बात करते हैं, यूपीएससी के लिए, ठीक है। किसका फोन बज रहा है बार? तो 70 से 80 आपको टेस्ट लगाने हैं। करना क्या है, देखिए टेस्ट लगाइए 70 से 80। जो मैंने प्रायोरिटी वाली टेस्ट सीरीज रखी है कि यार जैसे यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज मेरी प्रायोरिटी वाली है, क्योंकि अभी मैं चल रहा हूं कि आप लोगों ने पैसे दिए तो आप लोगों ने उसे ज्वाइन किया तो दिल से यूज कर रहे होंगे। तो मुझे क्या करना है, उसका जो मॉडल आंसर और जो सॉल्यूशन दिया उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स आप लोगों में से मुझे लगता है सब लोगों ने वीडियोस देखे होंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। जिन लोग नहीं देखेंगे वो एक बार बता दें तो मैं उनको भी एक बार कुछ बता दूंगा किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आप लोग को बेसिकली क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उन जो 35 टेस्ट जो हम लोग की यूपीएससी हिंदी की है। बाकी आप केवल देख के और मॉडल आंसर देख के भी काम चला सकते हैं। ये हो गई यूपीएससी की स्ट्रेटजी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं उन बच्चों पे आता हूं जो केवल यूपी पीसीएस को दे रहे हैं। अभी केवल यूपीएससी वाले थे, अब केवल यूपी पीसीएस वाले हैं। तो केवल यूपी पीसीएस वालों को घटना चक्र बताई गई है, ठीक है। सबसे जरूरी बात उनको बताई गई कि घटना चक्र पढ़ना है, ठीक है। निशांत सर आप एक बार कंफर्म कर देंगे, यही बताया गया ना उन लोगों को? हाँ, घटना चक्र में भी खास तौर पे जो आरएएस के क्वेश्चन आ रहे हैं और एमपी पीसीएस के क्वेश्चन हैं। यूपी पीसीएस आजकल क्या कर रही है कि आरएएस और एमपी पीसीएस का सीधा क्वेश्चन उठा ले रही है। यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन, आरएएस और एमपी पीसीएस दो तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब यूपी पीसीएस अपना उतना क्वेश्चन नहीं रिपीट कर रही है जितना वो आरएएस का उठा ले रही है और एमपी पीसीएस का। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देंगे। खासतौर पे आईएएस का जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है उनको एक बार जरूर देख लेंगे। तो ये अगर 3-4 देख ले रहे हैं तो मेरा मानना है कि 60 से 70 क्वेश्चन नियर अबाउट यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि 2020 में तो इतने आए हैं। हाँ, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर न केवल यूपी पीसीएस, हाँ, साथ में आरएएस और एमपी पीसीएस का भी हमें प्रीवियस ईयर देखना होगा, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको बात समझ आ रही है कि हमें प्रीवियस ईयर ये भी देखना है, साथ में आरएएस एमपी पीसीएस का भी देखना है, जो लोग यूपी पीसीएस दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए, अब ये डाउट बहुत बार आ चुका कि सर करंट के लिए क्या करें, करंट के लिए क्या करें, केवल हाँ ठीक है सर करंट के लिए क्या कर रहे हैं, करंट के लिए क्या कर रहे हैं। तो देखिए
इनका मेरे पास बेस्ट आंसर ये है। मैं फिर से एक बार बताऊंगा, बार बार आप पूछेंगे, बार बार बताऊंगा। अभी आप लोग आंख बंद करके, मुझे बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं है। विजन की करंट अफेयर्स मैगजीन सब लोग पढ़ेंगे, वो यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, कोई डाउट नहीं, आप लोग वही पढ़िए। अब यूपी पीसीएस वालों का कान यहाँ पे खड़ा हो गया होगा, सर यूपी स्पेशल का क्वेश्चन, हम तो मर जाएंगे बिना यूपी पीसीएस के, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन के। उसका दो तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला करने का ये तरीका जो मेरा भी है, पहला मैं अपना तरीका बताता हूँ, लेफ्ट दोज क्वेश्चन। मैं यूपी के कभी पढ़ के नहीं जाता, और जितनी बार फ्री दिया हर बार हुआ है। क्यों? मैं उस पर दिमाग ही नहीं लगाता। अरे 10 क्वेश्चन पूछता है ना, अब तो वो भी कम कर दिया है, 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछता है ना, एकदम बंद कर दिया है। वो आप तुक्का भी मार सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है ना। और इवन जब हम लोग विजन का भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अच्छा, जब हम लोग विजन का भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो वहां भी क्या होता है, वहां भी बहुत सारे यूपी के क्वेश्चन आते हैं जो यूपी में पूछता है, ठीक है, बहुत सारे यूपी के क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करिए, वहां से कर लीजिए, पहली बात ये। तो दूसरा है ना, उसको आप लेफ्ट भी कर सकते हैं, यूपी स्पेशल लेफ्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप कह रहे हैं नहीं नहीं सर की बात तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अब मुझे यूपी पढ़ना ही है, तो अब मैं दूसरे जगह पूछने जा रहा हूँ। सर ने तो मना कर दिया कि यूपी का नहीं बताऊंगा, तो अब मैं XYZ कोचिंग से पूछने जा रहा हूँ सर यूपी, ताकि वो मुझे बताएं कि 10 गत्ता किताब लेके पढ़ो। उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको जिन लोग पढ़ना चाहते हैं उन लोग का बेस्ट आंसर ये है कि देखिए आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, ठीक है, उसमें देखिए यूपी के कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लीजिए इस बार यूपी ने पूछा स्मार्ट सिटी, है ना, स्मार्ट सिटी कितनी है यूपी में, ठीक है, देखेंगे आप मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया स्मार्ट सिटी के बारे में, मेंस में भी वही क्वेश्चन पूछा गया स्मार्ट सिटी और ईस्ट यूपी के स्मार्ट सिटियों पर चर्चा करें, वर्णन करें, ये मेंस में क्वेश्चन आया था। आपको करना क्या है, आपको स्मार्ट सिटीज की सिटीज देख लेनी है, ठीक है, एक काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, अब मान लो अमृत योजना है जो स्मार्ट सिटी के बगल से उसी से रिलेटेड योजना है, या फिर मैं दूसरी योजना की बात करूं तो प्रसाद स्कीम है, या फिर तीसरी योजना की बात करूं जो समझ रहे ना, स्मार्ट सिटी यानी शहरी विकास से रिलेटेड जो योजनाएं हैं